डिस्पोजेबल है, इसके ऊपर प्रेशर का लगा हुआ है, एक साइड पे ये साइड, दूसरी साइड पे ATM, ठीक है। ये और ये सेम है, कंप्लीट डिफरेंट है, अदरवाइज एक ही। चलो हाँ, इसको एक चैनल दूसरा चैनल, इसके ऊपर एक वायर बनी है, टिप बनी है, तो क्या लगता है क्या चीज है? एप्लोटॉम है। कहाँ पे यूज होता है? ERC दो चैनल्स है, तो क्या है? डबल चैनल स्पेक्ट्रोटॉम। कितनी इसकी लॉन्ग नोज है, शॉर्ट नोज है? छोटी नोज है ना, शॉर्ट नोज। अगर ये यहाँ पे इसका होता, ये वायर यहाँ से इतनी लंबी नोज, तो लॉन्ग नोज कहलाता। पहले यूज होता है लॉन्ग नोज, लेकिन अब लॉन्ग नोज कहना क्यों यहाँ पे कोई यूज करते हैं? कोई भी नहीं यूज करते जी, बहुत कम जन सब यूज करते हैं, बहुत कम हाँ, मतलब जनरली यूज नहीं होता। अब ये कि इसके बिल्कुल टिप पे बाज़ वायर होती है, उसको कहते हैं अल्ट्रा शॉर्ट नोज, अदरवाइज ये स्टैंडर्ड कहता है। डबल है, अगर 3 ल्यूमन हो तो उसको ट्राइटोम कहते हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि इसके अंदर कौन सी वायर जाएगी? बाज़ 0.025 की जाती है, बाज़ 0.025 की होती है। लिखा होता है जनरली इसकी कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं। हाँ, एक कैलोटोम जो आपके हाथ में है, उसमें कौन सी वायर जानी है एट द टाइम ऑफ यूज, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वायर से कंपेटेबल है। हाँ, ये वायर क्या है? राइट वायर। कितनी लेंथ है? लॉन्ग लेंथ है। शॉर्ट हो तो पता चल जाता है, शॉर्ट लेंथ, लॉन्ग लेंथ, दोनों साइड पे फ्लॉपी, तो कहाँ पे यूज होगी? ERCP, यहाँ पे भी आपने कोई रास्ता नहीं। ये यहाँ पे अगर केयरफुली देखें तो इसके अगेंस्ट में नीज के अगेंस्ट देखें कि इसकी एक शार्प नीडल से निकली है। इस साइड पे एक चैनल, दूसरा चैनल, एक से गाइड बाय, दूसरे से इंजेक्शन, तो साथ के क्या ये नीडल नाइफ कहाँ पे यूज होगा? के लिए, अदरवाइज भी किसी जगह पे भी कट देना है, वहाँ पे भी इसको यूज कर सकते हैं। तो ये क्या चीज़ है? वो बूजी कैस्टर है, लेकिन बूजी कैस्टर कहाँ पे यूज होगा? थिन कैथेटर है, बूजी कैथेटर है, तो ये बेसिकली ERCP बूजी कैथेटर, ERCP डायलेटेशन कैथेटर है। किस कंपनी का बना, तो उसके नाम के अगेंस्ट बनाया, तो उसके नाम से पेली डायलेटेशन कैथेटर, ठीक है। इसके साथ स्ट्रिंग लगी हुई है, स्ट्रिंग के साथ एक फ्लूइड लॉक लगा हुआ है। ये 2 ल्यूमेंस हैं। यहाँ पे अगर इस साइड पे देखें तो यहाँ पे कुछ प्लास्टिक की चीज लगी है, स्टोन एक्सट्रैक्शन बैलून। क्या हो सकता है? स्टोन एक्सट्रैक्शन। ये स्टोन एक्सट्रैक्शन बैलून, ठीक है। किस जगह पे यूज होगा? स्टोन्स को निकालने के लिए, लेकिन एट टाइम यू कैन यूज इट फॉर द ऑक्लूजन छोलेंगे। और बाज़ औक़ात अगर स्ट्रक्चर के अक्रॉस हमने गाइड वायर डालनी है तो उस टाइम पे भी यूज है, क्योंकि हमने साथ कॉन्ट्रास्ट डाल के उसको देखना। ये लंबा सा कैथेटर है, अंदर से हॉलो है, इधर से एक सिंपल सी ट्यूब बनी हुई है। टिप इसकी हल्की सी कहना चाहिए कि जो इसकी डिस्टल टिप है वो स्ट्रेट है, तो किस काम में यूज हो सकता है? बेसिकली इससे पुशिंग कैसे, स्टैंड पुशर। ये कंप्लीट असेंबली गाइडिंग कैथेटर, इसके साथ इसके ऊपर देखिए कि इसके ऊपर भी वो ब्लैक मार्क लगे हुए, रेडियो पे एक मार्कर्स लगे हुए, और ये बाकी इसका पुशर है। यहाँ पे स्टैंड चढ़ा के गाइड वायर इसके अंदर से जाती है, यहाँ से गाइड वायर निकल आई, यहाँ पे इसके लॉक्स होते हैं, और अगर यहाँ पे स्टैंड थे तो उसको हम इसके साथ पुश कर सकते हैं, ठीक है। चलो अच्छा, बास्केट सी है, छोटी बास्केट है, तो इट इज स्टोन एक्सट्रैक्शन बास्केट फॉर स्मॉल स्टोन्स, या पैंकेटिक तक के जो स्टोन्स उसके। कल जो पहला केस था जिसमें
ब्रशिंग की थी इस बास्केट, बट वी हैड यूज्ड अ बिगर बास्केट 3 सेंटीमीटर, और क्रश करने के लिए गन होती है, तो बॉस्टन साइंटिफिक की ये गन है। इसी तरह बाकी कंपनी से भी कोई ना कोई गन बनाएगी। तो यहाँ से अगर देखें तो ये इस जगह पे कुछ ऑलर्स बने हुए हैं, तो बेसिकली इट्स शॉर्ट एक्सचेंज डॉमी बास्केट ओवर द गाइड वायर को यूज करते हैं, लेकिन डॉमी बास्केट कैन बी विदाउट गाइड वायर। ये कल जिसमें जनरल साहब फंसते थे, ये क्या चीज़ है? लॉन्ग कैथेटर जिसके ऊपर कोई वायर, ये इसका मेश सा बना हुआ है, इसके अंदर देखें तो कोई प्लास्टिक की चीज़ है, और उससे भी मज़ीद अंदर क्रिटिकली देखें तो अंदर कोई वायर की मेश ही बनी है। तो बेसिकली इट्स अ स्ट्रैंड, इट्स एन स्पिरल स्ट्रैंड, अल्ट्राफ्लेक्स, मार्केटेड बाय बॉस्टन कंपनी, और दिस इज ईदर प्रॉक्सिमल रिलीज और डिस्टेंट रिलीज। यहाँ से जब धागा खींचते हैं तो डिपेंड करता है, अगर धागे ने यहाँ से खोलना है तो इट्स अ डिस्टेंट रिलीज, अगर यहाँ से खोलना है तो इट्स अ प्रॉक्सिमल रिलीज। ठीक है जी? सो ओवर द गाइड वायर, अल्ट्राफ्लेक्स स्पिरल स्ट्रैंड। अगर सूडोपेंक्रेटिक सिस्ट हो तो उसको पंक्चर करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ डिवाइसेस हैं। एक तो है कि ईओएस गाइडेड आप 19 गेज नीडल के साथ उसको पंक्चर करें, उसके ऊपर आप गाइड वायर डालें, गाइड वायर के बाद 4 mm का बैलून डालें, डायरेक्ट कर ट्रैक, उसके बाद उसके ऊपर 10 mm का बैलून डाल के तो फिर जो मर्जी जितने मर्जी स्टैंड डाल के 2 डाल 3 डाल। दूसरा है कि सिस्टर टॉम इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगा हुआ है, मेटल टेप है, पीछे इसको जिस वॉल पे आप टच करेंगे, हल्का सा टच करेंगे, पीछे से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, पंक्चर बन गया, पुश इट डाउन, उसके क्रॉस आपने जो पिछला क्षेत्र है इसको आपने पुश किया, पुश करके आपने ट्रैक डायरेक्ट किया, और उसके बाद इसके ऊपर आपने स्टैंड डाल दिया। इसको आप केयरफुली देखें तो कुछ यहाँ पे देखें तो ये कोई कनेक्शन के लिए पोर्ट बनी हुई है, इस साइड पे इंजेक्शन के लिए, यहाँ पे आप देखें तो इसके ऊपर कुछ मटेरियल लगा हुआ है, गोल्ड प्रो, ऑब्वियसली इट्स एन इलेक्ट्रोड एंड इट्स कॉल्ड गोल्ड प्रो। ठीक है, गोल्ड प्रो कहाँ पे यूज होती है? अल्सर ब्लीड में, हीमोस्टेसिस के लिए। ये क्या चीज़ है? डबल पिक्टेल स्टैंड, इट्स अ स्टैंड, डबल पिक्टेल। डबल पिक्टेल कहाँ पे यूज होगा? Where we have to connect two big ducts. वो कोई भी दो बिग विस्कस भी हो सकते हैं, बिग डक्स भी हो सकते हैं। इसको अगर देखें तो इसमें क्या है? सिंगल पिक्सेल है, थिन साइज है। अगर उसका साइज देखें, पिछले का साइज दिखाएं, इसका साइज देखें तो इट्स अ बिगर स्टैंड, दिस वन इज अ थिनर स्टैंड। तो थिनर स्टैंड 7 फ्रेंच, ये 10 फ्रेंच, डबल पिगटेल, सिंगल पिगटेल। सिंगल पिगटेल आमतौर पर हम यूज करते हैं पेंक्रेटिक डक स्टैंड। ये है स्ट्रेट स्टैंड, और ये आमतौर पर सीवीडी में ट्रेनिंग के लिए डाला जाता है। इसका होल देखें, मल्टीपल होल्स है, स्ट्रेट पेंक्रेटिक स्टैंड विद मल्टीपल होल्स। अच्छा, ये क्या चीज़ है? न्यूमेटिक डायलेटेशन बैलून, ग्लेशियर रिजिफ्लेक्स बैलून 3 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, 3 साइजेस में आता है। ओवर द गाइड बाय होता है न्यूमेटिक डायलेटेशन बैलून। Few people take care of the waste, other people go for the prescribed pressure which is written on the leaflet, or this is the pressure device. ठीक है? अच्छा, ये है थ्रू द स्कोप balloons for the dilatation of the viscous। इसमें मुख्तलिफ साइज हैं, 6 मिलीमीटर से लेके 20 मिलीमीटर तक जाते हैं, और ये इन्फ्लेट किया तो इस तरह ये एयर सेट इन्फ्लेट नहीं करते, इसमें हाइड्रोस्टैटिक इन्फ्लेशन करते हैं वाटर डाल के। ठीक है, टफ बैलून्स है, जनरली एक बैलून में 3 डायमीटर्स होते हैं। सो फॉर एग्जांपल 6, 7, 8 का हो सकता है,
8, 9, 10 हो सकता है, 10, 11.5, 12, 10, 12.5, 13, 12, 13.5, 15, 15, 16.5, 18, 16.5, 18, 20, इस तरह याद। अच्छा, इसमें कुछ हैं जो कि ओवर द गाइड वायर, कुछ हैं जो कि फिक्स वायर वाले। फिक्स वायर essentially only up to the figures. Flexible wire for rest of the gear track. Delivery channels में जो balloons हैं वो 4 mm स्टार्ट होके तो 10 mm तक होते हैं। जो thinner balloons, इनका जो ये वाला है कैथेटर डायमीटर छोटा होता है एज कम्पेयर टू दी CI balloons, और ये उसका साइज है 4, 6, 8 and 10। ओवर द गाइड वायर इसको यूज करना होता है, और जनरली जो लेंथ है 3 सेंटीमीटर से लेके 4 सेंटीमीटर तक होती है। कुछ कंपनीज की 3 सेंटीमीटर, मेजॉरिटी कंपनीज की जो लेंथ है फिर उनकी 4 सेंटीमीटर। कैथेटर में देखें तो यहाँ पे भी कुछ ब्राइट सी चीज़ें लगी हैं। दीज आर रेडियो पिक मार्कर्स। अंडर द माइक्रोस्कोप आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी पोजीशन कहाँ है। अच्छा, ये क्या चीज़ है? APC Pro। इसकी उस सिरेमिक टिप गायब हुई है, लेकिन इसके कलर से और इसकी पिछली जो अटैचमेंट है उसके साथ आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस इज समथिंग व्हिच गोइंग टू गेट दैट टू सम इलेक्ट्रिक मशीन। और यहाँ पे इसकी सिरेमिक टिप नहीं है, बट फ्रॉम दिस प्लेस द गैस एंड द इलेक्ट्रिक करंट दैट कम्स आउट, जो टिप है उसका काम खाली स्पार्क जनरेट करना है। अदरवाइज बाकी जितना भी काम है जो इलेक्ट्रोकोएगुलेशन है, जो जितनी भी कोएगुलेशन है, दैट इज गोइंग टू हैपन बिकॉज ऑफ द स्मॉल बर्न्स व्हिच आर गोइंग टू राइज आउट ऑफ द बर्निंग ऑफ द आर्गन गैस। मेडिकल ग्रेड बर्निंग, सिंपल से लफ्जों में याद रखें, दिस इज अ मेडिकल ग्रेड बर्निंग। वही सेम प्रिंसिपल है जो बर्निंग का है, बट द डिफरेंस इज ओवर हियर द अमाउंट ऑफ गैस इज मच लेस एंड द स्पार्क इज nominal. With that small spark, intermittent spark, small burns take place in the superficial mucosa. This is the APC probe. Pro। APC probe thick है तो ये thin, smaller size, upper GI के जी। APC है जिसमें दरमियान में एक होलो है, दिखाएं, इसके अंदर होलो है जिसके थ्रू गैस जनरेट होगी, गैस तुम्हें ट्रांसमिट होगी, और साथ यहाँ पे एक टिप छोटा सा इलेक्ट्रोड लगा होता है जिसका काम होता है स्पार्क को जनरेट करना। तो जब गैस निकलती है इधर से स्पार्क निकलता है, तो आर्गन इज एन वेरी इनफ्लेमेबल गैस, वो छोटा सा बर्न पावर पैदा करती है। जो दूसरी है गोल्ड प्रोब के साथ ये है कि इसके ऊपर ये इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। ये कॉन्टैक्ट डिवाइस, ये नॉन कॉन्टैक्ट डिवाइस है। कॉन्टैक्ट डिवाइस के साथ इसने हीट को ट्रांसमिट करना टू द म्यूकोसा, एंड दिस जनरली गिव्स अ डीप बर्न, दिस गिव्स अ सुपरफिशियल बर्न, एंड दिस इज अ नॉन कॉन्टैक्ट डिवाइस, दिस इज अ कॉन्टैक्ट डिवाइस। जी इंडिकेशन हो सकती है। अच्छा, ये लंबी सी चीज क्या है? Savery-Gillard dilator। Savery dilator, starting from 2 mm all the way up to 20 mm, इस साइज के मुख्तलिफ सेवरी डायलेटर्स होते हैं जिसके साथ आप ल्यूमेन को डायलेट कर सकते हैं। हमेशा ओवर द गाइड वायर टेक्निक ये है कि इसको कभी आपने अनड्यू पुश नहीं करना। इट शुड बी स्लाइडिंग लाइक एनीथिंग, इट शुड बी स्लाइडिंग डाउन। डिस्टल एंड इज ऑलवेज स्ट्रेट, क्रॉसर एंड इज थिक, so it has to slide across the structure, no extra force। सबसे जो की चीज है, no extra force। अपने हाथों में इसकी फील डेवलप करें कि कितने फोर्स पे, अनड्यू फोर्स किया you are likely to rupture the viscous। ये क्या है? ग्राउंड वायर। यहाँ पे अगर देखें तो कोई चीज कनेक्ट करने के लिए ये चीज है, तो यहाँ पे quadric cells की connection, and over here we have an electric wire which is rounded, obviously this is something to grab। तो polypec piece नहीं है, क्या shape है इसकी? oval है? ओवल। perfect oval है या semi oval? ठीक है, छोटा साइज है, कितना साइज होगा? 1, 1.5
तो रफली 1.5 सेमी ओवन और इंडिकेशन और बैकविंग, लेकिन बाज़ का जो पुराने स्टेट चलेगा उनको निकालने के लिए भी यूज होता है। अच्छा, ये क्या चीज़ है रॉथनेट कि वही स्नेयर लेकिन उसके ऊपर एक जाली सी चढ़ा दी। क्या मकसद है उसका कि शायद यहाँ पे कोई पॉलिप ट्रैप हो जाए, तो पॉलिप को ट्रैप करने के लिए इस तरह आप उसको ये एक बास्केट बन जाती है, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बास्केट फोर्स। बास्केट फोर्स रॉथनेट भी कहते हैं। अच्छा, इसका अगर आप देखें तो इसके जॉस कैसी क्रोकोडाइल जैसे रेड किसी टूथ ने इस तरह उठाना होता है, इट्स कॉल्ड रेड टूथ। रेड टूथ फोर्सेप की क्या इंडिकेशन है, किस जगह यूज होगी? फॉरेन बॉडी स्टेट निकालने के लिए, पॉलिप को पिक करने के लिए। ये क्या है? बायोप्सी फोर्सेप, बायोप्सी। लेकिन साथ ये नीडल है, तो नीडल स्पाइक बायोप्सी फोर्सेप छोटा कप है या रेगुलर कप है या जम्बू कप है? रेगुलर का रेगुलर कप। और अच्छा, ये इसमें क्या फेनेस्ट्रेशंस हैं, मल्टीपल फेनेस्ट्रेशंस, ठीक है, बायोप्सी फोर्सेप विद फेनेस्ट्रेशंस। स्पाइक्स अच्छा, यहाँ पे फोर्सेप उसी तरह की, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे ये है कि इधर ये देखें कि एक तो आउटर शीट लगी है, एक तो शीट लगी है और दूसरा यहाँ पे कोई कनेक्शन के लिए डिवाइस है, ऑब्वियसली कोई ना कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस के साथ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग डिवाइस के साथ इसको कनेक्ट कर। तो ये जगह जाएगी कॉटरी के साथ, आउटर शीट है, यहाँ पे मेटालिक टेप है। तो क्या मतलब है कि दिस नॉट अ रेगुलर बायोप्सी फोर्सेप, दिस इज अ फोर्सेप टू जनरेट हीट टू द टिश्यू, तो हॉट बायोप्सी फोर्सेप। ये जो फैंसी किस्म की कि मल्टीपल बायोप्सी सुस्ती करनी है, एक ही दफ़ा सब आपने बायोप्सी देनी है, तो 2-3 दफ़ा इसको ऐसे कर ले। बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है हम लोगों में, यूपी में शायद कुछ लोगों में पॉपुलर है, यूएसए में शायद पॉपुलर है, या आर्मी में पॉपुलर है, कहीं पे भी पॉपुलर थी, तो इतनी पॉपुलर नहीं। वो कहते बहुत बढ़िया। अच्छा, अब क्या नजर आ रहा है यहाँ पे, इधर से कोई और चीज़ है, यहाँ से ऑब्वियसली कुछ इंजेक्शन लगता है, इधर से नीडल है, तो नीडल इंजेक्ट, ठीक है। हाँ, ये क्या चीज़ है? ये क्या है? वेस्को है ये? आपकी टिप ऑब्वियसली ये जाएगी उस पे एंडोस्कोप की टिप पे जाएगी। इसका मकसद क्या है? जब आप फर्स्ट हल्का से इसको खींचेंगे तो क्या होगा इससे? बैंड निकले जो फोर्स है वो हट जाएंगे ना आगे से, हाँ। ठीक है, उससे क्या होगा? यू विल बी एबल टू विजुअलाइज इन अ बेटर वे। So this device is basically meant to visualize the mucosa in a better way to look for the side polyps. ये क्या चीज है? गैप थी फिर वो। ये क्या चीज है? ये तो जस्ट टू पुल द थ्रेड, और किसके साथ यूज होगा? बैंडलागेटर के साथ। बैंडलागेट्स आई एम श्योर सबने देखे हुए, कोई नई चीज नहीं आपको, ठीक है। ये क्या है? हाँ जी, इसको आप देख लें कि देयर इज अ ब्रश, कंफ्यूज नहीं करना, इट्स अ सिंपल ब्रश। एंडोस्कोपिक लेंस ही पैथोलॉजी ब्रश हो तो लंबा ब्रश होता है हमेशा। दिस ब्रश इज टू क्लीन द एंडोस्कोपिक चैनल। जो लंबे ब्रश होते हैं विद अ थिनर इंस्ट्रूमेंट, दे आर यूज्ड फॉर द पैथोलॉजी ब्रश, और उनके ऊपर हमेशा कोई ना कोई आउटर शीट है। तो बेलरी चैनल के जो एक ब्रश है वो वेरी थिन डायमीटर, और जो स्पिल ब्रश relatively thicker, but then again the brush is going to be longer with an outer sheet. This is without sheet. दोनों साइड पे इसके होता है, उधर भी ब्रश है, इधर भी ब्रश है। तो बेसिकली दिस इज अ ब्रश used for the cleaning of the endometrium.
अच्छा, ये आप देख लें कि ये ओलंपस की FNAC लीडर ओलंपस यूएस गाइडेड US ठीक है। क्या साइज का 22 गेज 22 गेज की ये नीडल है। ये इसकी काउंटर शीट है। जब अंदर जाते हो हमेशा इसको ठीक है, जब निकालना तो इसको इस तरह आप आगे। तो दिस इज बेसिकली इसको ये इस तरह की कॉम्प्लेक्स मल्टीपल नॉब्स के साथ जब भी होगी तो मोस्ट लाइकली यूएस FLP final bicycle है, Pro bicycle है, wire needle है। Essentially एक आउटर शीट है, एक इनर शीट है, उसके अंदर नीडल है। नीडल्स के अंदर जो मर्जी आप उसकी जो अंदर एक साइड पे अगर आपने कोई स्पेस डेवलप करने को रिक्वायर होगी तो आपने उसका थोड़ा इधर हो जाए नीडल का है उसको डेवलप कर दिया तो वो आपकी कटिंग नीडल होगी। अगर आपने उसमें स्ट्रेट सिलेंडर डाल दी दैट इज पाइप सी, उसमें सिंपल एक लोग आपके साथ होता है, बाकी तो हम बार करते हैं पाइप सी में सिंगल। अच्छा, ये क्या है, बहुत कम हम यूज़ करते हैं लेकिन पहले मेनली हम ये यूज़ किया करते हैं पेपर टेप स्टैंडर्ड के अंदर ये ऐसे क्या। चलो और डन केसेस चलो।